अब हम सेकंड चैप्टर देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर के अंदर हमारी क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल्स, फीचर्स क्या होते हैं प्रिंसिपल्स के, ठीक है। हमारे हेनरी फ्योल, जो हमारे जनरल मैनेजमेंट के फादर हैं, उन्होंने कौन-कौन से प्रिंसिपल्स दिए हैं, उनके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर एफ.डब्ल्यू. टेलर, उनके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे और उनकी टेक्निक्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आप सीबीएसई के एग्ज़ाम्स देते हो जभी भी, तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछे जाते ही हैं, मैंडेटरी है, इसमें से प्रिंसिपल्स तो आने ही आने हैं। या तो वो आपसे कोई 4 प्रिंसिपल्स पूछ लेंगे स्पेसिफिकली लिस्ट करके, या आपको बोल देंगे आप बताओ कौन-कौन से प्रिंसिपल्स हैं। इट कुड बी इन एनी मेथड। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है अपने में, ठीक है। सो लेट्स बिगिन इट। सो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल्स क्या हैं और उसके फीचर्स क्या हैं। प्रिंसिपल्स, जैसे हम बात करते हैं कि हम मैथमेटिकल पढ़ाई कर रहे हैं, मैथमेटिशियंस हैं, राइट। हम बोलते हैं कि इसके लिए ये मेथड, ये फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है तो है, वी कांट चेंज इट। उस चीज़ को निकालने के लिए वो उसका फॉर्मूला है। मोड का मतलब होता है जो हमारे सबसे ज़्यादा अकरिंग नंबर है ना। तो वही कॉन्सेप्ट है, इट्स अ कॉन्सेप्ट, वी कांट चेंज इट, राइट। तो उसी तरह प्रिंसिपल्स हैं, वो हमारी रिसर्च करके एक फंडामेंटल ट्रुथ बताते हैं, फंडामेंटल ट्रुथ को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है। अच्छा, ये प्रॉब्लम है तो ये इफेक्ट ऐसा करो तो इससे सही हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है तो ऐसा करो इससे सही हो जाएगा। इस तरह से ये प्रिंसिपल्स डिज़ाइन करे गए हैं, ठीक है। तो अब इनके फीचर्स की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल, द सेम थिंग मैंने अभी जो पहले बताया कि ये फॉर्मूला सिर्फ एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, ये छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर जगह यूज़ होता है। इट्स जस्ट दैट कुछ लोगों को पता नहीं है कि वो ये मेथड, ये प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, राइट। तो वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो जाते हैं। सेकंड हमारा है फ्लेक्सिबिलिटी। जो ये प्रिंसिपल्स है ना, ये रिजिड नहीं है, लाइक वो ऐसा नहीं है यही है यही है। वो हम अपने बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज, फ्लक्चुएट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उनमें एडजस्टमेंट करा जा सकता है। अच्छा, ये सिचुएशन है, इस पे ये चीज़ अप्लाई कर देते हैं, ये सिचुएशन है, इसको इस तरह से अप्लाई कर लेते हैं। सो इट कैन बी मॉडिफाइड, नॉट कम्प्लीटली बट येस इट कैन बी मॉडिफाइड, राइट। अगला, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि प्रॉब्लम के बेसिस पे सारे प्रिंसिपल्स डिपेंड करेंगे, उनका इफेक्ट उनकी प्रॉब्लम्स के बेसिस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कमिंग टू द फोर्थ वन, दैट इज जनरल गाइडेंस। जो ये प्रिंसिपल्स हैं, ये एक तरीके से हमें गाइड की तरह काम करते हैं, जिससे हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के सारे काम को बहुत स्मूथली और परफेक्टली रन कर पाएँ और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये हमारे फीचर्स थे। अब हमारे आते हैं हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट है। मैंने आपको शायद लेक्चर के स्टार्टिंग में ही ये चीज़ कंफर्म करी थी कि ये कुछ डेफिनेशंस दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। एंड हमारे उसके बाद 14 प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए हैं जिससे हमारी चीज़ें स्मूथली रन कर पाएँ। अब वो क्या क्या है हम उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहला है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फ्योल ने डिवीजन ऑफ वर्क का एक प्रिंसिपल दिया है जो कि कहता है जो ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में बाद में पढ़ते हैं, पहले डिवीजन ऑफ वर्क, इसी को ब्रेक करते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, इसका मतलब जो वर्क है उसको टुकड़ों में तोड़ दिया, राइट। अब वो टुकड़ों में तोड़ने के बाद किसी को तो बांटा ही जाएगा, टुकड़े कहीं तो दोगे ही, वही चीज़ है। वो कह रहे कि ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो और उसको इस तरह से लोगों को असाइन करो कि उस टास्क में उन लोगों की वो स्पेशलाइजेशन हो, जिससे वो काम कम कॉस्ट पे और कम टाइम में पूरा होके आपको मिल जाए, ठीक है। ये हमारा डिवीजन ऑफ वर्क होता है। बहुत सिंपल है पर बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। इसका यूज़ हर जगह होता है। ग्रुप ग्रुप वर्क कर रहे हो, या तो मैं प्रोजेक्ट पे डेकोरेशन का काम कर दूंगी, तुम मेरे को रिसर्च करके डॉक्यूमेंट्स देना, इमेजेस निकालना, तुम मेरे को सारा सामान ला के देना, लाइक वी जस्ट डिवाइड आवर वर्क बेस्ड ऑन आवर स्पेशलाइजेशन कि हम क्या चीज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वो डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है, ठीक है। सेकेंड प्रिंसिपल इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वाला प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार एग्जाम्स में यही प्रिंसिपल पूछा गया है, ठीक है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है। अथॉरिटी,
हम बोलते हैं ना ये इस काम के लिए इसकी अथॉरिटी है, लाइक वो ऑथोराइज पर्सन तो आपने पक्का लाइफ में कभी सुना ही होगा। इसका मतलब इस चीज के लिए जो भी सारी आपको परमिशन देगा वो आपको वो बंदा देगा, ठीक है। तो अथॉरिटी में आपको पावर मिल जाती है डिसीजन लेने की उस पर्टिकुलर काम से लेके, और आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है उसके बाद कि आपको वो काम अब स्मूथली अपनी एम्प्लॉय से करवाना है और सही टाइम पे करवाना है, ठीक है। ये अथॉरिटी होता है। वापस से मैं एक बार रिपीट करती हूँ, अथॉरिटी का मीन हो जाता है कि कोई काम है, आप उस चीज़ के लिए लायबल हो, वो आप काम खुद मत करो पर आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको वो काम अब अपने एम्प्लॉय से करवाना है सही तरीके से। आपके पास अब पावर है डिसीजन मेकिंग की, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जैसे आपका बॉस है, आपका जो मैनेजर है वो अथॉरिटी है, वो एज अ अथॉराइज पर्सन है जो आप लोगों से, उसके अंदर जितने एम्प्लॉयज आते हैं उनसे काम स्मूथली रन कराता है। फिर जो एम्प्लॉयज हो गए उसके अंदर, वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपना काम पूरा करके उस अथॉराइज पर्सन को दे। तो ये दोनों हैंड टू हैंड जाते हैं। अथॉरिटी ऊपर से नीचे आती है, लाइक मैनेजर से एम्प्लॉयज पे आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज से मैनेजर पे जाती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयज हैं कि उन्हें काम करके देना है, राइट। तो वो हैंड टू हैंड जाते हैं दोनों। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन हो गया एम्प्लॉय ऑब्लिगेट है किस चीज के लिए, वो टास्क को परफॉर्म करने के लिए जिसके लिए उसे सैलरी पेड करी जा रही है, राइट। अगर आप यहाँ चार्ट देखते हो, यहाँ चार्ट में क्या हो रहा है, ए एक सुपीरियर है, बी और सी, और यहाँ ई और एफ। दैट मीन्स यहाँ पे ए ने बी को ऑर्डर दिया, बी ने सी को ऑर्डर दिया, और इस वाले में क्या हो रहा है, एफ ने काम किया, एफ ने ई को दिया, ई ने वो काम ए को ट्रांसफर किया। इस तरह से ये चीज वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, स्कूल में बहुत लेक्चर मिलते हैं, राइट, डिसिप्लिन को लेके कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको डिसिप्लिन के अंदर क्या क्या, आपको शोर नहीं मचाना है ना, आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म लाना है, आपके नेल्स बड़े नहीं होने चाहिए, लाइक दे आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ थिंग्स दे मेंशन, राइट, इन डिसिप्लिन फॉरम। सो डिसिप्लिन का मतलब हो जाता है एक एग्रीमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किया जाना, जिसमें लिखा रहता है कि आपको किन किन रूल्स की और रेगुलेशंस और जनरल नॉर्म्स का फॉलो करना है एक ऑर्गेनाइजेशन में। आप उन्हें तोड़ नहीं सकते, अगर आप उन्हें तोड़ते हो तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। आप जैसे मूवीज़ तो हर कोई देखता होगा, मूवी सीरीज लाइक एवरीवन इज़ फॉन्ड ऑफ इट, राइट। तो उसमें काफ़ी सीरीज में ऐसा दिखाते हैं, अगर आपने कोई ऑफिस ड्रामा देखा हो, ऑफिस से रिलेटेड कुछ चीज़ देखा हो, कि हम डेट ऑफिस में लोग डेट कर रहे होते हैं बट दे कांट टेल एनीवन, बिकॉज वो उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट है कि आप अपने ऑफिस के बंदे को डेट नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको हटा दिया जाएगा। इस तरह की काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी रहती है। तो वो डिसिप्लिन का पार्ट है, दैट मीन्स वहाँ पे उन्होंने कुछ जनरल गाइडलाइंस, कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ पॉलिसीज बना रखी हैं जिनका फॉलो करना बनता ही बनता है, नहीं करोगे तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, आप मुझे खुद बताना। सपोज करते हैं, ठीक है, जैसे हम जब स्टूडेंट है, हम अभी तो हमारे पास मल्टीपल टीचर्स रहते हैं, हमें मल्टीपल टीचर्स अलग अलग काम असाइन करते हैं, हम वो सारे काम करके देते हैं, ये तो हमारा हो गया। बट क्या जब हम वर्किंग लाइफ में जाते हैं ना, तो हमारे पास सिर्फ एक बॉस होना चाहिए। ऐसा नहीं हमारे 10 बॉस है, जैसे स्कूल में 10 टीचर हैं ऐसे 10 बॉस हैं हमारे, सब मुझे अलग अलग काम दे रहे हैं और सबने बोला बोला मुझे ये कल काम करके चाहिए। तो एक बंदा क्या वो 10 काम कर सकता है? नहीं कर सकता। तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड ये इंश्योर करता है, एक एम्प्लॉय को एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम असाइन किया जाना चाहिए ताकि वो उसे सही तरह से पूरा कर सके। एक ही बॉस उसे एक टाइम पे काम दे रहा हो। जैसे हमारे जब स्कूल में एग्जाम्स होते हैं, तो एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, एक साथ सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम नहीं होते, वो गैप्स के साथ होते हैं, राइट। वो एट अ मोमेंट एक एग्जाम होता है, फिर एक दिन छोड़ के एट अ मोमेंट दूसरा एग्जाम होता है, राइट, इस तरह से होता है। तो वही चीज ऑफिस में भी फॉलो होती है कि एक टाइम पे एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस ऑर्डर दे रहा हो जिसका काम वो एम्प्लॉय करके दे रहा हो, ताकि उसको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, मुझे पहले इस बॉस का काम करना चाहिए या इस बॉस का काम करना चाहिए। दैट विल बी डिस्टर्बिंग फॉर द एम्प्लॉय, और जिसकी वजह से काम वो एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा।
तो यूनिटी ऑफ कमांड इस चीज़ को इंश्योर करता है कि एम्प्लॉय रिसीव करे एक ऑर्डर एक ही बॉस से एट अ टाइम। अगर उसको एक से ज़्यादा बॉस मतलब 2 या 2 से ज़्यादा बॉस से एक टाइम पे ऑर्डर मिल रहा है, तो वो प्रायोरिटाइज़ करने लगेगा कि उसे किसका काम करना चाहिए, किसका नहीं। इससे अच्छा उसे एक ही दे, वो बेटर रहता है। तो ये जो डायग्राम है आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए सेकंड डायग्राम जैसा। ठीक है? क्लियर हुआ इतना? हमने 4 प्रिंसिपल्स करे हैं यहाँ पे, ठीक है? एक बार इन्हें वापस से रिवाइज करना। कहीं पे कोई इशू है जस्ट लेट मी नो, आई विल हेल्प यू इन इट, ओके? थैंक यू, बाय।